आपकी गवर्नमेंट के थ्रू एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। जो पोस्ट है आपकी वो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 123 समथिंग है। उसके अलावा यहाँ पे बीएससी एमएससी के बेसिस पे आप एलिजिबल हो, लेकिन मोस्टली पोस्ट आपको एमएससी के बेसिस पे ही देखने को मिलेगी। एंड सैलरी बेस आपका 42,000 प्लस समथिंग रहेगा। अलाउंसेस कुछ नहीं दिए जाएंगे क्योंकि जो ये रिक्रूटमेंट है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे है। बाकी डिटेल मैंने कवर करी है, कैसे अप्लाई करना है, कब इंटरव्यू होगा और क्या डिटेल रहेगी आपकी अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी रिक्रूटमेंट है जो कि रिलीज़ करी गई है फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, टेम्प्रेरी बेसिस पे रहेंगी, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी है। लाइक यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली गई है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। फिज़िक्स, मैथ्स, साइंस, इवन किसी भी डिसिप्लिन में हो, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, ऐसे टाइप के डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो केमिस्ट्री में एक पोस्ट है आपकी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में। मास्टर्स डिग्री है आपके पास केमिस्ट्री के अंदर, टॉक्सोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में, विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल। तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और पोस्ट निकली गई है जहाँ पे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको ऐसा मेंशन कर रखा है कि आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस के अंदर। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिंगरप्रिंट में। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री है आपके पास फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या फोरेंसिक साइंस में, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन कंडीशन है कि आपके पास बीएससी में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने पढ़ा हो फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स या 4 सेमेस्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और वैकेंसी निकली गई है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की इन एचआरडी, या आप कह सकते हो क्यूसी के अंदर, जिसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री में। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसमें एक बार यहाँ पे एक और पोस्ट दे रखी थी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है साइंस में, लेकिन उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। ये कुछ पोस्ट थी आपकी जहाँ पे आप केमिस्ट्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हो तो आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, और डिपार्टमेंट की पोस्ट भी रिलीज़ करी गई है। तो अगर मैं बात करूँ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में, तो 21 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के अंदर 10 है। अनदर कैटेगरी वालों के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फिर आती थी केमिस्ट्री में, आप अप्लाई कर सकते थे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट या फिंगरप्रिंट में। यहाँ पे आपकी 11 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व वालों को 2 वैकेंसी दे रखी है। एंड नेक्स्ट आती है आपकी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एचआरडी एंड क्यूसी, जहाँ पे अनरिजर्व वालों को 5 वैकेंसी दे रखी है, क्योंकि सारी की सारी वैकेंसी यहाँ पे अनरिजर्व के अंदर रिलीज़ करी गई है, ठीक है। तो ये आपको मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू दे रखा है। कहाँ होगा? फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो सेक्टर 14 के अंदर है, रोहिणी, न्यू दिल्ली के अंदर। 10 बजे स्टार्ट होगा ये इंटरव्यू। उसके अलावा यहाँ पे आपको फिक्स पे दिया जाएगा, कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। ना आपका जो पे रहेगा वो 42,632 रुपीज़ का रहेगा। एंड एज लिमिट रहेगी आपकी मैक्सिमम बिलो 27, मतलब आप 27 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एंड आपको ये फिल कर देना है। आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो सी के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसको आपको फिल करना है बाई 23 अगस्त टिल 5 PM, ठीक है। और आपको यहाँ पे दे रखा है थ्रू आपको ईमेल कर देना है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा आपका, जो भी दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा कोई भी ट्रैवल अलाउंस आपको ये प्रोवाइड नहीं करेंगे फॉर अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। ये डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है विल सबमिट 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद ड्यूली फिल्ड फॉर्म फॉर द करेक्टर एंड इंसिडेंट वेरिफिकेशन विच विल बी प्रोवाइडेड एट द रिसेप्शन ऑफ FCL, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को आराम से रीड कर लीजिएगा। इवन यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी आपको। ये डिटेल थी आपकी, जो इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा अगली स्लाइड्स में। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, थ्रू ईमेल आपको सबमिट करा देना है। विद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, ठीक है, एंड फोटोग्राफ भी। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने के लिए। एंड इसका लिंक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके नीचे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अच्छी वैकेंसी है, टेम्प्रेरी पोस्ट है, लेकिन ये होता है कि टेम्प्रेरी के बाद कुछ टाइम बाद परमानेंट होने के चांसेस होते हैं। तो अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस यहाँ पे कोई गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इवन सैलरी बेस भी काफ़ी अच्छा है। तो अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।